हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती पे जो कोर्ट का अंतिम फैसला आया है कैट कोर्ट की तरफ से, तो उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि क्या आपका 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं या नहीं है। क्या 4 नवंबर को जो अगली डेट डाली गई है उस दिन भी पूरा फैसला आ पाएगा या अगली डेट मिलने वाली है। तो इस तरीके से जो भी आपकी डाउट है हम सारा डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो में, काफ़ी कम समय में। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको हम पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर कैट कोर्ट का अंतिम फैसला 4 नवंबर 2025 को यानी अगली सुनवाई है, उसकी डेट हमने इस पे मेंशन किया हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको बता देते हैं। देखिए ग्रुप डी टुडे अपडेट, ठीक है, कैट कोर्ट का जो अपडेट आया था उसमें देखिए कैट कोर्ट ने आज 1.5 घंटे, मतलब कि जो 1.5 घंटे बहस चलने के बाद भी निर्णय नहीं आ पाया और अगली डेट आपको 4 नवंबर को ही दे दी गई। मतलब इससे दो चीज़ें कन्फ्यूजन बनी हुई है बच्चों के मन में कि देखिए एक तो इतनी जल्दी डेट दे दी गई है 4 दिन बाद, तो इससे तो ये लगता है कि मतलब कोर्ट भी जल्द से जल्द फैसला देना चाहता है, रेलवे जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहती है, तभी तो इतना जल्दी डेट मिला है 4 दिन बाद। और इस तरीके से ये बना है कि आज सभी लोग ये उम्मीद किए थे कि 30 अक्टूबर को ही फैसला आ जाएगा, नवंबर में पेपर होगा। फिर इस तरीके से अगली डेट मिली है तो हो सकता है और भी डेट बढ़ जाए और भी इस तरीके से हो, तो आपका सारा डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए ये 4 नवंबर की जो डेट आपको मिली है, तो ठीक है, अभी 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट मतलब यहाँ पे बताया तो जा रहा है ना कि 4 नवंबर से एग्ज़ाम है, लेकिन इसके पहले जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये कोर्ट का जो अपडेट आया था कि हाँ 30/10/2025 को सुनवाई होगी। तो सभी की उम्मीदें तो यहीं पे थी कि 30 तारीख को सुनवाई हो जाएगी और 17 नवंबर से हम लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आईटीआई हो या ना हो, कम से कम एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, नई भर्ती भी आनी है। तो इस तरीके से जो भी आपके डाउट थे अभी भी बने हुए हैं। और इसमें अगर देखिए रेलवे को एग्ज़ाम कराना होगा या कोर्ट केस का मतलब फैसला आ जाता है 4 नवंबर को, तो मान के चलिए 17 से एग्ज़ाम होने के चांसेज अभी भी पूरे हैं। और दूसरी चीज़, अगर 17 नवंबर से एग्ज़ाम कराना है तो रेलवे को 8 से 10 दिन पहले सिटी इंस्ट्रूमेंट मतलब जारी करना होता है। मतलब जो कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम है, तो जैसे मान लीजिए 17 नवंबर को एग्ज़ाम है तो एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले, तो यानी 9 से 10, मान लीजिए 10 तारीख तक ही मान के चलिए कि सभी लोगों का सिटी मतलब जारी कर दिया जाएगा कि कौन से सिटी में इनका एग्ज़ाम सेंटर गया है। क्योंकि 300, 350, 400 किलोमीटर सेंटर भी बन रहे थे, तो इतनी दूरी सेंटर बनाने के लिए अगर मतलब चूज किया गया है तो जल्द से जल्द आपको सिटी भी बताना होगा 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले। तो इस वजह से अगर 17 से एग्ज़ाम होना रहेगा तो ये 4 तारीख को आप लोग मान के चलिए कि ये आखिरी फैसला है। अगर 4 से अगर डेट बढ़ती है तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से नहीं होगा। अगर 4 तारीख को फैसला आ जाएगा तो आपको 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं। और उससे पहले सिटी जारी करना बहुत ज़रूरी है रेलवे की तरफ से। तो मान के चलिए 8, 9, 10 इन तारीख में अगर सिटी स्टेटमेंट जारी हो गया है 4 के फैसले के बाद, या 4 का अगर फैसला नहीं भी होता है, अगर सिटी जारी हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों में अभी भी सस्पेंशन बना हुआ था कि ये 4 नवंबर को एग्ज़ाम मतलब 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि अभी तो 4 को सुनवाई होनी है। फिर तुरंत तो एग्ज़ाम कराएगा नहीं रेलवे, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि अभी आपने तो जैसे कोर्ट का फैसला है तब तुरंत आप पेपर करा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी काफ़ी डाउट बने हैं। तो आप लोगों को 17 नवंबर का बार बार आप लोगों से हम यही बोलते हैं कि 17 नवंबर का आप लोग हमेशा के लिए टारगेट करके चलिए कि 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, चाहे हो या ना हो। अगर होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं होगा तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा भी डेट नहीं बढ़ेगी। अगर 17 है तो मान लीजिए 10 दिन बढ़ सकती है, 17 से 27 का हो सकती है। अगर मतलब फ़ैसला आने में देरी होगा तब उसके लिए ये कंडीशन हमने बताया आपको। लेकिन कोशिश यही रहेगी रेलवे की तरफ से भी और AITO की तरफ से भी कि जल्द से जल्द बच्चों का समाधान हो, एग्ज़ाम हो। बच्चे 1 करोड़ 8 लाख इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तैयारी में उनका मनोबल मतलब टूट रहा है, क्योंकि डेट पे डेट मिलती है तो ये बच्चा यही सोचता है कि चलिए ठीक है, अगले हो सकता है आगे क्लियर हो, बाद में क्लियर हो, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। तो इससे काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से सभी की निगाहें कल की सुनवाई पे मतलब बनी हुई थी, 30 तारीख की सुनवाई पे बनी हुई थी कि चलिए आज तो कम से कम अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन 1.5 घंटे बहस चलने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। मतलब इसके पहले तो बाकी सुनवाइयाँ हो रही थी, लेकिन उसमें तो यही बस चेक करना था कि हाँ मतलब जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या मेंशन था। और इसके पहले जब 2018-19 में मतलब रेलवे ने जो जारी किया था
कि अब से जो भी ग्रुप डी में जाना चाहता है वो ITI ज़रूर कर लेगा। उस नोटिस को मतलब मिलाना था कि चलिए ठीक है, आपने ही तो मतलब कहा था कि 2019 में कि अगर जिनको भी रेलवे में जाना है वो ITI कर ले, अन्यथा नहीं जा पाएगा। तो उस नोटिस को आप पढ़िए, फिर उसके हिसाब से आप फैसला दे दीजिए और 2024 के नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। फिर आप जब शॉर्ट नोटिस आती है तो उसमें कहते हैं कि ITI लागू होगा। जब फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 10th एलिजिबल करते हैं। तो 10th को बाहर ना करके उसमें लागू किया जाए ITI, लेकिन टेक्निकल पोस्ट पे ITI कर दिया जाए, नॉन टेक्निकल पे 10वीं को भी मौका दिया जाए। तो इस तरीके से समाधान हो सकता है। या तो दूसरा समाधान यही है कि जैसे मान लीजिए 32,000 आपके पास वैकेंसी है, ठीक है, ये देखिए 32,000 वैकेंसी है और इसको आप 60,000 कर दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए 24 की वैकेंसी है और ये 24-25 दोनों की वैकेंसी प्लस कर दीजिए यहाँ पे, तो 60,000 कर दीजिए, 70,000 कर दीजिए। तो सबसे आसान समाधान है। इसमें से कुछ सीटें आप डिवाइड कर दीजिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल अपने हिसाब से रेलवे कर लेगा कि इस पे 10वीं कर दीजिए, इस पे ITI कर दीजिए। इससे रेलवे को भी फ़ायदा होगा कि मतलब 10 दिन के लिए डेट ओपन कर दे, 15 दिन के लिए, जो फॉर्म नए कैंडिडेट हैं वो भर लें और बाकी तो फॉर्म सबका पड़ा हुआ है, सब कुछ क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा कि रेलवे का भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही बार में उतना, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का 24 की वैकेंसी के लिए, 25 में भी आप फिर अलग से वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे। तो वही काम करना है, आप अच्छे से तैयारी किए हैं, एक ही बार एग्ज़ाम दीजिए, वैकेंसी ज़्यादा रहेगी और एक ही बार में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। रेलवे का दोबारा सेंटर नहीं बनाना पड़ेगा, एग्ज़ाम खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से रेलवे का भी फ़ायदा है। रेलवे को मतलब जो अभी ये 24 की वैकेंसी 25 बीतने वाला है, अभी नहीं हो पाई, फिर 25 की वैकेंसी में इतना समय मिलेगा और इस तरीके से अगर करता है रेलवे, ऐड वैकेंसी कर देता है तो इसको यही वैकेंसी क्लियर करने में मतलब डबल कर्मचारी इसको मिल जाएंगे, काफ़ी कम समय में मिल जाएंगे। तो इससे रेलवे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और छात्रों का भी फ़ायदा है कि जब सीटें बढ़ जाएंगी तो इनका कट ऑफ भी कम हो जाएगा और जो इनका ITI नॉन ITI को लेके मतलब टेंशन बना हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, तो ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा मात्र एक ही, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप वैकेंसी को बढ़ा दीजिए 80,000, 1 लाख, जो भी करनी है अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास तो सीटें बहुत खाली हैं। तो सबसे बड़ा समाधान यही है, अगर 4 नवंबर को सुनवाई नहीं होती तो रेलवे इस पर तुरंत यही करे कि सीटों को बढ़ा दे। इसमें AITO खुद केस वापस ले लेगा, क्योंकि उसका काम है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों को सीटें मिलनी चाहिए। ITI जो छात्र हैं तो उसको अगर सीटें डिवाइड हो जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी तो AITO खुद केस वापस कर लेगा। तो इस तरीके से समाधान होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन आप लोग वेट कर लीजिए, 4 दिन की और बातें हैं। लेकिन आप लोग 17 नवंबर का एग्ज़ाम टारगेट करके चलिए अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि देखिए अभी इसमें सभी लोग कंफ्यूज हैं कि 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा। तो इसको आप टारगेट करके ही चलिए। अगर 30 के बाद सीधे 4 को ही मिला है, मतलब 4 दिन बाद आपको डेट मिल गई है, यानी जल्द से जल्द इस केस को निपटाना चाहता है कोर्ट, तो आप लोग 4 दिन और वेट करिए। बाकी जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।